ईरान अमेरिका मुआहदे के हतमी निकात का ऐलान जल्द मुतवक्के। अल अरबिया न्यूज़ का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से अहम शख्सियात की ईरान के दौरे पर रवानगी का भी इम्कान है। अमेरिका ईरान मुआहदे के मतन को हतमी शक्ल देने के लिए काम जारी है। हज के बाद मुआहदे के हतमी निकात पर मुज़ाकरात का नया दौर इस्लामाबाद में होगा। ईरान अमेरिका मुस्तकिल जंग बंद कराने का मिशन। पाकिस्तान सरगर्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 24 घंटे के अंदर दूसरी बार अहम दौरे पर तेहरान पहुंच गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दाखिला की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी और कमांडर इन चीफ IRGC जनरल अहमद वाहिदी से भी मिले। दूसरी जानिब सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की सालसी कोशिशों की तारीफ। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने कहा, जहाज रानी की सलामती और एक काबिल कबूल मुआहदे तक पहुँचने का मौका फराहम किया गया। उम्मीद है ईरान मुज़ाकरात आगे बढ़ाने की कोशिश का फौरी जवाब देगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को जो कहेंगे वो करेगा। ईरान के मामले पर नेतन्याहू के साथ इत्तफाक है। ईरान में लोगों की हालत इंतहाई ख़राब, वो डील करना चाहता है। मुआहदा ना हुआ तो ईरान पर दोबारा हमला करेंगे। ईरान का मामला 3 माह में निपटा दिया। अमरीकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा, शी जिनपिंग बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके साथ मुस्बत बातचीत हुई। ईरान पर दोबारा हमला किया गया तो हैरत अंगेज रद्द-ए-अमल देंगे। गुज़श्ता लड़ाई में अरबों डॉलर के दर्जनों अमरीकी लड़ाका तैयारे तबाह हुए। ईरानी फौज ने अमरीका का अहम तरीन F-35 तैयारा भी मार गिराया। अमरीकी कांग्रेस ने ईरान के खिलाफ जंग में इस तबाही का एतराफ़ किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का सोशल मीडिया पर बयान। पासदाराने इनक़िलाब ने खबरदार किया, ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो जंग खित्ते से बाहर फैल जाएगी। गुज़श्ता जंग में तमाम सलाहियतें इस्तेमाल नहीं की, ताकत सोशल मीडिया पर नहीं, मैदान जंग में दिखाएंगे। ईरान अमरीका जंगबंदी नागुज़ीर, मुज़ाकरात से हल निकालना होगा। मशरिक़ वस्ता में मज़ीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है। चीन और रूस को मुनसिफाना और मुतवाज़न आलमी निज़ाम को फ़रोग़ देना होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का रूसी सदर से मुलाकात में इज़हार ख़याल। सदर पुतिन ने कहा, चीन और रूस को मुनसिफाना और माकूल आलमी गवर्नेंस सिस्टम की तामीर को फ़रोग़ देना चाहिए। मशरिक़ वस्ता के बहरान में रूस एक काबिल एतमाद तवानाई फराहम कुनिंदा है। व्लादिमीर पुतिन ने चीनी सदर को दोबारा रूस के दौरे की दावत भी दी। ग्रेट हॉल आमद पर रूसी सदर का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के आला सतह वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी को सराहा। शहबाज शरीफ कहते हैं, दोनों मुल्कों ने बाहमी एतमाद और स्ट्रेटेजिक हम आहंगी की बुनियाद पर दोस्ती का मुनफरिद रिश्ता कायम किया। CPEC पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए एक गेम चेंजर है। दूसरी जानिब पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। सेनेटर कौमी असम्बली में मुतफ़क़ा करारदाद मंजूर। चीनी वफ़द की कौमी असम्बली आमद पर अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के कौमी सलामती के मुशीर जोनाथन पॉल की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाक बरतानिया दो तरफ़ा मजबूत ताल्लुकात के फ़रोग़ का अज़्म। बरतानवी हम मनसब केयर स्टारमर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। जोनाथन पॉल की इलाकाई सिफारतकारी में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। शहबाज शरीफ को मौसर मुआशी इस्लाहात पर मुबारकबाद भी दी। सदर आसिफ जरदारी से इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान की मुलाकात। सदर आसिफ जरदारी और प्रिंस रहीम आगा खान की वफूद की सतह पर बातचीत। सदर ममलिकत ने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के ताउन की तारीफ की। सदर जरदारी ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान के एजाज़ में इशाइया भी दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। ऐवान सदर आमद पर प्रिंस रहीम आगा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कौमी तराना बजाया गया। बच्चों ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को फूल पेश किए।
पिंकी ने अदालत में कहा, राजा परवेज अशरफ का नाम लेने के लिए उस पर दबाव डाला जा रहा है। बाद में वकील ने वजाहत की, पिंकी ने किसी और परवेज अशरफ का नाम लिया है। पहले उस खातून ने किसी और शख्सियत का नाम लेने का भी इल्ज़ाम लगाया। शुरफा की पगड़ियाँ उछालने का सिलसिला बंद होना चाहिए। सोशल मीडिया के लिए कवायद होने चाहिए ताकि बेबुनियाद इल्ज़ामात ना लगाए जाएँ। सियासी मुखालिफिन ने भी मुझ पर गंद उछालने की मजम्मत की। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। स्पीकर अय्याज सादिक ने भी राजा परवेज अशरफ के हक़ में गवाही दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी सख्त एक्शन लेने की यकीन दहानी कराई। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में कोकीन क्वीन अनमोल पिंकी फिर जेर बहस। अरकान ने इदारों की कारकर्दगी और मनशियात के बढ़ते नेटवर्क पर सख्त सवालात उठा दिए। अनमोल पिंकी के खिलाफ 2021 से 2026 के दौरान 21 मुकदमा दर्ज हुए। मुलजिमा के 16 बैंक अकाउंट्स का सुराग लगाया गया। एक अकाउंट से 90 लाख रुपए बरामद हुए। पिंकी ने जाली दस्तावेजात पर शनाख्ती कार्ड बनाने की कोशिश की। मुलजिमा के मोबाइल फ़ोन से गैर मुल्की डीलर्स समेत बड़े शवाहिद भी मिले। मुलजिमा बाइक राइडर्स के जरिए मनशियात सप्लाई करती रही। उसके 2 भाई और दीगर खवातीन भी नेटवर्क में शामिल हैं। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान की कमेटी को ब्रीफिंग। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं, कई केस तो मीडिया हल कर देता है, पुलिस के पास जदीद फॉरेंसिक सहूलियात भी मौजूद नहीं है। आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा, मीडिया पिंकी की अदालत पेशी ना दिखाता तो ये मामला सामने कैसे आता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कामयाब दौरा अज़रबैजान के बाद लाहौर वापस पहुँच गईं। मरीम नवाज़ ने बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह किया। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम आलमी तवज्जो का मरकज़ रहा। वर्ल्ड अर्बन फोरम आमद पर सदर अज़रबैजान इल्हाम अलियेव ने वज़ीर आला मरीम नवाज़ का शानदार इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब की अज़रबैजान के वज़ीर इक़्तिसादी उमूर से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की सरबराही करेंगे। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब। CNG स्टेशन को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बिला ताअत्तुल गैस फराहम की जाएगी। विफाकी हुकूमत की खैबर पख्तूनख्वा को 35 MMCFD गैस बहाल करने की यकीन दहानी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आज़म की जानिब से कमेटी तश्कील देने पर इज़हार तशक्कुर। कहा, हुकूमत और अपोजिशन की यकजहती अवामी मसाइल के हल के लिए मुस्बत कदम है। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का कहना है, गवर्नर और अपोजिशन लीडर ने अवामी मफाद के लिए वज़ीर आला का साथ दिया। सूबे के अवाम के हकूक़ का मुकदमा हर फोरम पर लड़ा जाएगा। पाक बहरिया के अफसरान और जवानों की गिरां कदर खिदमात का एतराफ़। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने 264 अफसरान और जवानों को अस्करी एजाज़ात से नवाजा। 18 कमोडोर्स को सितारा इम्तियाज़, 11 अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया गया। पाक बहरिया के 184 CPOs और सेलर्स को तमगा खिदमत से नवाजा गया। 51 अफसरान, CPOs, सेलर्स और नेवी सिविलियंस को तारीफ़ी असनाद दी गई। गर्मी के 27 शहरियों के लिए खुशखबरी। बादल फिर बरसने के लिए तैयार। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बारिश और यालाबारी का इम्कान। PDM में पंजाब ने दरियाए चनाब के लिए फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया को मिशनरी इजाफी अमला तैनात करने और हिफाजती बंदों का मुआयना करने की हिदायत। ईद उल अज़हा में एक हफ्ता बाकी। मवेशी मंडियों में रश, जानवरों के ऊंचे दाम, खरीदारों का इम्तिहान। शहरियों को मनपसंद जानवरों की तलाश, भाव ताव जारी। कोयटा में 2 मन वजनी गुज्जर नामी बकरे की धूम। मुल्तान की मवेशी मंडी में राजू और चंदू नामी बकरों के चर्चे।